आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 9 का सोशल साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस चैप्टर के थ्रू जो है हम जानेंगे कि कब ब्रिटिशर्स जो है सबसे पहले इंडिया आए और उन्होंने जो अपना रूल स्टार्ट करा, जिसके कारण इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल करना पड़ा। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पहले के जमाने में इंडिया जो है बहुत ज्यादा फेमस था एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि इंडिया एक ऐसे लेवल पे था, राइट, एक इनकम्पेरेबल पोजीशन पे था। इंडिया क्यों इनकम्पेरेबल पोजीशन पे था, उसका यही कारण था कि इंडिया के रिलीजियस, कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और कल्चरल इनहेरिटेंस यानी कि जो कल्चर हमें विरासत में मिला हो, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक लेवल जो है वो बहुत अच्छा था इंडिया से, जिससे कि अट्रैक्ट होकर अदर कंट्रीज के पीपल भी जो है इंडिया में आना चाहते थे फॉर ट्रेड पर्पस। अब इंडिया के अंदर जो है यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी। यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया आने के लिए उनके प्रोडक्ट्स के जो है बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती थी। अब यूरोपियन कंट्रीज में जो है चार चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी जो कि इंडिया के प्रोडक्ट थे। स्पाइसेस हुआ, मसलिन क्लॉथ हुआ, इंडिगो हुआ एंड सिल्क क्लॉथ हुआ। अब स्पाइसेस यानी मसाले, इंडिगो यानी जो नेचुरली ब्लू कलर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बनाया जाता था। और इसी के साथ साथ मसलिन क्लॉथ जो एकदम प्लेन कॉटन क्लॉथ होता है उसे हम मसलिन क्लॉथ बोलेंगे, और सिल्क क्लॉथ जो एकदम सॉफ्ट क्लॉथ होता हो। ये सब चीजों की जो है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड थी, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज जो है फॉर ट्रेड पर्पस यहाँ आया करती थी। और वो इंडिया आती थी लैंड रूट या तो फिर सी रूट से। एंड जनरली जो है अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स उन्हें लेके जाने हो, क्योंकि वो वहां पे लेकर जाकर बेचते ही थे इंडिया के प्रोडक्ट्स भी, तो जिसके कारण जो है सी रूट से वो आया करते थे। अब सी रूट से जब यूरोपियन कंट्रीज आया करती थी तो यूरोपियन कंट्रीज जनरली टर्की से पास होते हुए आती थी। टर्की कंट्री से, टर्की में जो इस्तांबुल आया है जिसे चैप्टर में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया है, कॉन्स्टेंटिनोपल की जगह से पास होते हुए इंडिया आया करती थी सी रूट से। अब टर्की में जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम कहते हैं 1453 एडी में जो है कुछ ऐसा हुआ कि टर्किश मुस्लिम्स वहां के जो है उनके बीच में लड़ाई हो गई, जिसके कारण जो है टर्किश मुस्लिम ने डिसाइड किया कि यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्हें अब हमारी जगह पे आने नहीं देंगे। टोटली यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो है टर्की से पास होने का रास्ता जो इंडिया तक जाता है सी रूट, वो बैन कर दिया था उनके लिए, क्लोज कर दिया था। एंड जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज को जो है सबसे पहले जो है फेस करना पड़ा एक प्रॉब्लम जो था कि अब वो इंडिया ट्रेड करने के लिए कैसे जाएंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज की सबसे ज्यादा जो डिमांड थी स्पाइसेस की थी, राइट, और स्पाइसेस के बिना खाना कैसे बनेगा, मसालों के बिना, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज ने जो है सोचा न्यू लैंड या फिर न्यू सी रूट डिस्कवर करने का। और यही जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा न्यू सी रूट डिस्कवर करा जाए, अब सबसे पहला नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। अब इसका जो पहला कदम जिसने बढ़ाया उनका नाम था किंग हेनरी, राइट। प्रिंस हेनरी जो थे वो सबसे पहले जो थे जिन्होंने इंडिया के लिए जो है अपना कदम बढ़ाया था सी रूट ढूंढने के लिए। अब उन्होंने जो है सेलर्स जो होते हैं ना, जो शिप में जाते हैं, जो जनरली ट्रैवल करते हैं सी रूट तक, उनको जो है इकोनॉमिक हेल्प दी, साथ ही साथ एक एनकरेजमेंट दी और एक इंस्पिरेशन दी अपने सेलर्स को कि तुम इंडिया जा पाओगे, तुम कर पाओगे, तुम इंडिया तक का सी रूट ढूंढो। किंग हेनरी जो थे पोर्चुगीज से थे, और उनके साथ साथ जब उन्होंने स्टार्ट किया सेकेंड किंग जो थे वो थे बार्थोलोमे डियाज। किंग हेनरी के बाद नेक्स्ट थे बार्थोलोमे डियाज जिन्होंने स्टार्ट किया। एंड बार्थोलोमे डियाज जो है सबसे पहले यूरोपियन कंट्री से ही वो भी थे, एंड यूरोपियन कंट्री से आके बार्थोलोमे डियाज जो है वो यहाँ आके रुक गए थे। अब यहाँ आके रुके थे, उस जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप, राइट। केप ऑफ गुड होप जो आज के टाइम पे जो है साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है।
एक्चुअल में ढूंढना था इंडिया, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप डिस्कवर कर दिया। अब नेक्स्ट जिन्होंने कदम बढ़ाया, नेक्स्ट किंग आफ्टर बार्थोलोमे डियाज, वो थे एक स्पेन के किंग जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आके यहाँ पे ही रुक गए थे। और जिस जगह पे वो रुके थे, अटलांटिक ओशन से पास होते हुए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वहां से आए थे, जिसके कारण वो जिस आइलैंड पे रुके थे उस आइलैंड का नाम था वेस्ट इंडीज। एक लैंड के किसी पार्ट में रुके थे, एक आइलैंड पे रुके थे, और उस आइलैंड का नाम था वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज पहुंचकर जो है क्रिस्टोफर कोलंबस को यही लगा कि वो इंडिया पहुंच गए, क्योंकि पहले के टाइम में जो वेस्ट इंडीज पीपल थे वो थोड़े थोड़े जो ब्लैकिश थे, या फिर वो बोलते हैं ना ज्यादा ब्लैकिश भी नहीं, तो इसके कारण जो है क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। और पूरी जिंदगी क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यही सोचते रहे कि वो जो है उन्होंने इंडिया डिस्कवर कर लिया है, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में जाकर अपना नाम किया है। बट क्रिस्टोफर कोलंबस की डेथ के बाद ये क्लैरिफिकेशन जो है अमेरिगो वेस्पुसी ने दिया कि भाई क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक्चुअली में वेस्ट इंडीज पहुंचे थे, और वेस्ट इंडीज जो है अमेरिका का ही पार्ट है, और उन्होंने जो लैंड डिस्कवर किया था उस जगह का नाम था अमेरिका। जिस लैंड पे वो पहुंचे थे उस पूरे लैंड का नाम अमेरिका था। इस बात का जस्टिफिकेशन जो है अमेरिगो वेस्पुसी ने दिया, और अमेरिका नाम भी जो है वो अमेरिगो वेस्पुसी के ऊपर ही जो है, राइट, देख सकते हो ना, अमेरिका एंड अमेरिगो, एंड इसी के कारण अमेरिगो के नाम से अमेरिका बना। ये क्लैरिफिकेशन देने के बाद जिसने एक्चुअल में ट्राई किया नेक्स्ट आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस, उनका नाम था वास्को द गामा। अब वास्को द गामा जो है वो भी पोर्चुगीज से ही बिलोंग करते थे, एंड वास्को द गामा जो है तैयार हो गए अपनी शिप और सब लेके, और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, और जर्नी स्टार्ट करते 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 जो है वो केप ऑफ गुड होप पहुंचे, एंड होपफुली केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद वो आगे आगे और बढ़ते गए, जिसके बाद जो है वो इंडिया पहुंच गए थे। प्रिंस हेनरी, बार्थोलोमे डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, तीनों ने ट्राई किया बट नहीं सक्सेस हो पाए। एक्चुअल में जिसने सक्सेस ली उनका नाम था वास्को ड गामा, जो कि एक्चुअल में इंडिया पहुंच गए थे, और इंडिया के जो है वेस्टर्न कोस्ट पार्ट में पहुंचे थे। एट दैट टाइम उस एरिया के किंग का नाम था जेमोरिन। वेस्टर्न कोस्ट में कैलीकट की नाम की जगह पे पहुंचे थे, और कैलीकट के किंग जो थे उनका नाम था जेमोरिन, और उन्होंने जो इनका अच्छे से वेलकम भी किया, और साथ ही साथ जिस पर्पस से वास्को ड गामा आए थे इंडिया उसका अलाउंस भी दिया जेमोरिन ने फॉर ट्रेड पर्पस। और यहाँ से ही जो है यूरोपियन कंट्रीज के लिए डोर्स ओपन हो गए थे फॉर ट्रेड पर्पस इन इंडिया। वास्को ड गामा को परमिशन मिल गई थी क्योंकि जेमोरिन से। अब बढ़ते हैं चैप्टर के आगे टॉपिक पे, वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अब सबसे पहले पोर्चुगीज पीपल आए। अब पोर्चुगीज पीपल जो है वहां पे 100 साल तक टिके हुए रहे थे, राइट। सबसे पहले वास्को ड गामा जो है 1498 में इंडिया पहुंचे थे, और 1498 टू 1598 100 साल तक जो है पोर्चुगीज ने वहां पे राज किया था। और उनकी इतनी अच्छा, लाइक बोलते हैं ना, इतना अच्छा उनका अपग्रेड देखकर या सक्सेस देखकर जो है बाकी सारी कंट्रीज भी अट्रैक्ट हो रही थी। और इसी के साथ साथ जो पोर्चुगीज पीपल थे उन्होंने टेरिटरीज भी बना ली थी, जिसका नाम था दीव, दमन, गोवा, कोचिन एंड मलाका। ये प्लेसेस पे जो है पोर्चुगीज ने अपनी टेरिटरीज क्रिएट कर दी, और यहाँ पे जो है अपने ट्रेड सेंटर चलाते थे। अब इनकी इतनी सक्सेस देखने के बाद जो है डच पीपल भी अट्रैक्ट हुए, एंड डच पीपल भी जो है इंडिया ट्रेड करने के लिए आए थे। एंड एट दैट टाइम डच के वहां से जो है दानिश नाम के पर्सन आए थे, जो कि बिलोंग करते थे डेनमार्क, होलैंड से, राइट। नेक्स्ट डच पीपल के बाद आए
ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक पर्टिकुलर कंपनी जो है बनी थी फॉर इंडिया, इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स, राइट। अब इंग्लैंड में जो है ये चीज की बात फैल गई थी कि इंडिया में ट्रेड करना बहुत अच्छा हो रहा है एंड सक्सेस भी हो रही है अदर कंट्रीज की, जिसके कारण वहां की जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने जो है परमिशन दी ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर अपना ट्रेड करने की, इंग्लैंड से ट्रेड करने की। सो इंडिया के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रॉपरली बनी थी जो इंडिया के लिए ही काम करे और इंडिया से जो है ट्रेड करे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले अपना शिप लेके 1600 एडी में रवाना हो गई थी और उस शिप के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, राइट। अब लीडरशिप अंडर विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए रवाना तो हो गई थी और सबसे पहले इंडिया में वो पहुंची थी सूरत, सूरत में पहुंची थी। एंड आफ्टरवर्ड्स जो है सूरत में पोर्चुगीज ने जो है उनका अपोज किया, उनको आने नहीं दिया कि भाई तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, हमारा 100 साल से राज चल रहा है, क्योंकि भाई वास्को ड गामा ने अपनी इतनी अच्छी इमेज क्रिएट कर रखी थी, 100 साल भी हो गए थे पोर्चुगीज को, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी कंपनी जो है वो इंडिया में आ रही थी, उनका अपोज किया। और एट दैट टाइम बहुत ज्यादा डोमिनेंस भी था पोर्चुगीज का, दैट्स वाई वो उनका विरोध भी कर पाई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है हार नहीं मानी कि भले पोर्चुगीज हमारा विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने जो है डायरेक्ट परमिशन किससे ली, जहांगीर से। एट दैट टाइम उस एरिया के जो मुगल एम्परर थे उनसे परमिशन ली, जिनका नाम जहांगीर था, और जहांगीर ने जो है उन्होंने ट्रेड करने की परमिशन भी दी, जिसके साथ साथ जो है उन्होंने सूरत में सबसे पहले अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश भी किया और सूरत में ट्रेड करना स्टार्ट भी कर दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 13 साल बीत चुके थे 1613 में, 1613 में सूरत के साथ साथ उन्होंने जो है अपने ट्रेड सेंटर भरूच एंड अहमदाबाद में भी ओपन कर लिए थे, राइट। अब मुंबई जो है उनका हेडक्वार्टर बन गया था, मुंबई जो है उनका ट्रेड सेंटर का हेडक्वार्टर था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखकर जो है मराठास, एट दैट टाइम मराठास का उस एरिया में, ये जो 3 एरियाज है सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद, एट दैट टाइम उनका रीजन जो है उनका वो बोलते हैं ना राज बहुत ज्यादा था मराठास का, जिसके कारण मराठास के डर से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि भाई यार हम इधर टिक नहीं पाएंगे, इससे पहले ये हमारे हमारे ऊपर कुछ वॉर करे या कुछ अटैक करे, इससे पहले ही जो है हम यहाँ से भाग जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है साउथ और ईस्ट एरिया में, इंडिया के साउथ एंड ईस्ट एरिया में फैल गई थी, जिसके कारण सबसे पहले ये 3 ट्रेड सेंटर्स को जो है सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम एंड मछलीपट्टनम, ये तीनों जगहों पे जो है शिफ्ट कर दिया। और एज आई सेड मुंबई उनका हेडक्वार्टर बन गई थी 1687 एडी में, क्योंकि उनको मराठास से जो है डर था कि वो उनके ऊपर कुछ कर नहीं दे, और मराठास का राज भी उस टाइम बहुत ज्यादा फैला हुआ था उस एरिया में, राइट। अब नेक्स्ट जो है इतनी सक्सेस देखने के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में ट्रेड पर्पस के लिए आती है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1668 एडी इस टाइम पे आती है। आफ्टर देखे ना 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ठीक उनके 68 इयर्स बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया जब ट्रेड पर्पस के लिए आई, उनके पास जो है पौंडीचेरी, महे, कराईकल, चंद्रनगर एंड मछलीपट्टनम, ये प्लेसेस पे जो है उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स ओपन भी करे। एंड एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों जो है अपने रूल एस्टेब्लिश करने पे बिजी हो गए थे। 18th सेंचुरी का टाइम ऐसा था कि दोनों अपना रूल बढ़ाई जा रहे थे, ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करे ही जा रहे थे, अपना राज बोलते ना कि यहाँ हम ट्रेड करेंगे। और जब दो जन साथ में एस्टेब्लिश कर रहे हो तो एक कंपटीशन हो जाता है, और उसी कंपटीशन के कारण ही जो है दोनों के बीच में वॉर भी हुई थी। और 1746 एंड 1763 के बीच में जो है दोनों के बीच में वॉर हुई थी, 3 कर्नाटका वॉर्स जिसे हम कहते हैं।
एट दैट टाइम जो है उस वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है तो जितना भी पावर है किसके हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पावर को रखते ही जो है उनके डर से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है सिर्फ बचा था पौंडीचेरी, माहे, कराईकल एंड चंद्रनगर। ये 4 प्लेसेस पे टेरिटरी सिर्फ ओपन करने को उन्हें मिला था आफ्टर वॉर। और जो पोर्चुगीज थे आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉर के बाद, वो भी इतना टिक नहीं पाए थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके कारण दीव, दमन एंड गोवा, ये 3 जगह पर जो है पोर्चुगीज की टेरिटरीज बच गई थी, राइट। अब नेक्स्ट जो है डच पीपल आए थे। अब डच पीपल तो यहाँ टिक ही नहीं पाए थे, डच पीपल तो टिक ही नहीं पाए थे क्योंकि वहां से आया था एक पर्सन, छोटी सी छोटे सा अपना वो बोलते हैं ना टीम लेके आया होगा, और इतना उनका चला नहीं जिसके कारण उन्हें तो है इंडिया छोड़ के ही जाना पड़ा डच पीपल को। और पोर्चुगीज और फ्रेंच पीपल टिक गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी टेरिटरीज इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सारा पावर उनके हाथ में आ गया था। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।